प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 16 में कक्षा 6वीं विषय गणित का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नेस की सभी वीडियो देख के अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे नेस का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले हम देखें पहला प्रश्न। दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी टाइल्स लगेगी? तो ये टाइल्स लगी हुई हैं। अब इसमें हमें इन चारों टाइल्स ABCD में से कौन सी सही है। तो पहले हम देखें, तो ये जो पहली टाइल्स है, तो देखिए आप ध्यान से, इसका सिरा जो है नीचे की तरफ है और इसी में विकर्ण में ऊपर की तरफ। ऐसे इसमें भी है, ऐसे इसमें है, ऐसे इसमें। तो हमें ये देखना है कि विकर्ण का ऊपरी सिरा नीचे की ओर और निचला सिरा ऊपर की ओर है। त्रिभुज बना हुआ है। तो इसमें देखिए आप नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, स्पष्ट दिख रहा है, ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर। इसलिए यह वाला बी वाला जो विकल्प है वो सही है। प्रश्न दूसरा, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो इसमें जो भी पद है, पहला पद 3, दूसरा 103, फिर अगला 203, फिर 303, यानी अगला पद जो हमें प्राप्त होता है उसमें पिछले पद में हमें 100 जोड़ते हैं। 3 में 100 जोड़ा 103, 103 में 100 जोड़ा 203, फिर 100 जोड़ा तो 303। अब 303 में 100 जोड़ेंगे तो आएगा 403। इसलिए सी वाला उत्तर सही है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, प्रत्येक संख्या अर्थात पद में 100 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। प्रश्न तीसरा, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर F बना है और यहाँ पर हमने कोण बना दिए हैं। तो यह F दक्षिणावर्त दिशा में 45-45 डिग्री से घूम रहा है। देखिए, पहले 45 से घूमा तो ये हो गया, दूसरे फिर से 45 से घूमा तो ऐसा हो जाएगा, इस तरफ मुंह हो जाएगा, फिर 45 से घूमेगा तो ऐसा हो जाएगा, और फिर 45 से घूमेगा तो नीचे की तरफ, फिर 45 से तो ये वाला, और फिर 45 से तो इस तरफ मुंह हो जाएगा F का। तो इसलिए इसका D वाला उत्तर सही है। तो ये सभी जो F हैं दक्षिणावर्त दिशा में 45-45 अंश से घूम रहे हैं। प्रश्न चौथा, निम्न आकृति का घेरा कितना है? अब इन सबको हम जोड़ देंगे। 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया 6 धन 3 धन 1 धन 2 धन 4 धन 2। इसी के जैसा प्रश्न 5वां है, दिए गए चित्र के घेरे की लंबाई कितनी होगी? पूरे घेरे की लंबाई बंद आकृति की जो कहलाती वह परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पर 10 10 10 मीटर लिखा है, तो सबको जोड़ देंगे। 10 धन 10 धन 10 तो कितना हो जाएगा? 30। इसका सही उत्तर होगा सी, 30 मीटर। प्रश्न 6वां, यहाँ पर एक किताब या आकृति बनी है, जो यदि हम किताब को अपने से विपरीत दिशा में खोलें तो कुछ इस तरह का चित्र बनेगा। घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाने पर, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, उसमें 45 अंश घुमाया था, और 1/4 का मतलब होता है 90 अंश। तो जब हम 90 अंश घुमाएंगे घड़ी की दिशा, मतलब इस तरह से, तो यह 1/4 का मतलब इस तरफ मुंह हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा D। अगर आधा कहते, 1/2 कहते तो नीचे मुंह हो जाता, और 3/4 कहते तो इस तरह का चित्र बनता। 1/2 में ये, और पूरा कहते तो फिर यही बन जाता। इसका सही उत्तर होगा D। प्रश्न 7वां, पैटर्न ABCDEF GHI का अगला पद क्या होगा? तो इसमें अंग्रेजी के अक्षर जो है 3-3 अक्षर लेकर के ग्रुप बनाए गए। ABC, फिर शुरू हुआ DEF, फिर GHI, तो अब क्या होगा? JKL। इसलिए इसका A वाला उत्तर सही है। प्रश्न 8वां, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड की परिमाप क्या होगी? तो आप कक्षा 6वीं में हैं, तो कम से कम 20 तक के वर्ग याद कर लीजिए।
और उन्हीं का उल्टा कर दीजिए तो वर्गमूल, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे आप 20 तक लिख लीजिए। और 25 अब उल्टा पढ़िए, जैसे 1 का वर्ग 1 तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ पर हम देखें वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया है 400, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो भुजा क्या होगी, तो भुजा बराबर होगी वर्गमूल 400, और 400 किसका वर्ग है 20 का, तो इसलिए 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा हो गई 20। अब उन्होंने कहा बोर्ड की परिमाप, बोर्ड यानी वर्ग, वर्ग की परिमाप का सूत्र है 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित और भुजा कितनी आ गई 20, तो गुणा कर दीजिए तो हो गया 80, तो 80 सेंटीमीटर। तो इसका सी वाला उत्तर सही है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न करने से पहले निर्देश दिया है, वर्ष के विशेष दिनों के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। स्थान तापमान सियाचिन 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसे हम ऋण 11 पढ़ेंगे क्योंकि 0 से 11 नीचे है, तो ऋण 11 डिग्री सेल्सियस। शिमला को पढ़ेंगे 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी ऋण 3 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद को पढ़ेंगे 0 से 31 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो धन 31 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो इसे पढ़ेंगे धन 21 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसलिए इसे हम ऋण 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 से नीचे को ऋण और 0 से ऊपर को धन। अब इसके अनुसार हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। सियाचिन का तापमान क्या है, तो हम सियाचिन के सामने देख लें। सियाचिन के सामने कितना आया ऋण 11 डिग्री सेल्सियस, तो इसका सही उत्तर होगा ऋण 11 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला है सबसे अधिकतम तापमान किस शहर का है, तो हम यहाँ देखें धन 21 सबसे अधिक है किसका, अहमदाबाद का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका जी अहमदाबाद। मान लो वो कहते सबसे कम, तो अब यहाँ पर हम देखें सबसे कम क्या होगा, ऋणात्मक संख्या जैसे जैसे ऋण में बढ़ती है तो वह छोटी होती जाती है, तो यहाँ ऋण 11। अगर वो कहते सबसे कम किसका है, तो वो होता सियाचिन का। तो इस तरह आपने गणित के प्रश्न देखे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।